कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए, और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहां ठहरे हुए हैं वहां पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहां किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा तो भगवान को पुकारा, तो भगवान आया कि नहीं आया? एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। बोलते हैं वो हिंदी में सुनता है, आप मराठी बोलते हो वो मराठी में सुनता है, तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं वो गुजराती में सुनता है, और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं वो राजस्थानी में सुनता है, कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है। वो सब भाषा है, सब भाषा है। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो, पर उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है, इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है, दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आ गया। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए, और
थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना मत। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 years। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तू मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने दे। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामत वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिलाओ, कोई कहती है मुझे ये दिलाओ। तो हम उन पतियों से कह देते हैं, दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25, 50, 1-8 लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी, पत्नी वो रकम तेरे ही पूरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे देगी। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है वो अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना, तुमसे मांग रही है। और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो दो। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या। हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है। हमारा भरोसा हमारा शिव, हमारा भरोसा हमारा शंकर। और जब हमारा भरोसा हमारा शिव हो जाए तो वो लीला रचता है। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी चीजियों पर विश्वास तो करो।
इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, ओ मेरे जीजाओ, इन पर जरा भरोसा कर कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूं। अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के यहाँ शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहां से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसको दे दूंगी। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं, मेरी बहू आएगी ना, उसको दे दूं। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये संत बन गए। कोई कहता है इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये त्यागी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा, ये सन्यासी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा, ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा? कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया हो तो हाथ खोलने का समय चालू कर दो। बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं, अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चालू करो। गया समय। मेरी ये बहनें कई बेटी कह देती है, वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती हैं कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजा बाई हो, तुम अहिल्या बाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजा बाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्या बाई बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठा कर दे। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, कभी भी
कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे, कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन। पूरे महाराष्ट्र के एक सनातनी ने, शंकर भगवान के एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सभी खट्टे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं, झेपने वालों में से। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भांड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना गणेश जी महाराज ने भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देते हैं। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु। मैं मरूं ना? शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर, और कुछ मांग ले तो क्या मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से। ठीक है, स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि ये सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठे हैं। कथा को 4 गांव की आबादी को मिलाकर ये पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है? यह हमारा शिव भक्ति किसको कहते हैं? यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको? जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है? भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा,
मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया। मैं का पूरा राज्य भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया। माता जानकी और ले जाकर कहाँ रखा? जम के बोलो, कहाँ ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार, महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए?
रावण जब हनुमान जी आ गए, क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक है। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं, गुरु के साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहाँ से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव? अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं, अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा
मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन। जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया, हमने पूरे कुल को पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सके। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक के पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, अपने पास पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ बता। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास वैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, करुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद।
वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस व्यक्ति कौन डूबता है, कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया। तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है, बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूंगा लेकर चल रहा है, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो, और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है, उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था आए तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब देना। इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु, जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वो अनुभव करोगे आप भी एक दिन जब आप स्वयं पिता बनोगे तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी, मेरा पिता।
खुद के लिए कभी नहीं जीता। वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ लिया, मुझे ये करना है, आओ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले। हस्तक्षेप करता है भाई, वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहा है, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान। तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, विमलेश विमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, और वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा। ना ना, ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछे। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित था। कुर्सी का पद, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का हो, तो फिर क्यों हम अभिमान में, क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहा है।
कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं। तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है। तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले। कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी। 5 दिन में तैयारी करना थी और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहाँ? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी, उस दिन तक पापा को चिंता रही और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है। सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा,
उससे बढ़कर कुछ उससे जोरदार कुछ है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार करता है। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज देखा प्रतिदिन दूर दूर से जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कलम पढ़ नहीं पाए, उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता है, बहुत साधुता है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई है। साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम
सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया। स्वयं को आप सेठ मत समझो। आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं। आज के जमाने में कब किसको जाना पड़ जाए, मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था। अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता। पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था, 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया? उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया? मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहां कैसे चले जा रहा, किसको मालूम? किसको पता? सुबह उठा करो ना रोज सवेरे सवेरे, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम? किसको पता? आज फिर जिंदा उठा दिया। बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ के रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी। सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से बड़ी करुणा। जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे, हमारी चेन तुम पहन रहे, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा, पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खा। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए, अपन ऊपर से देखें हमारा अचार तुम खा गए, हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, जितना कमा रहे हो
उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया, और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आएगी। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो, बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा, और वो कंपनी लेकर जाए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना
मुझे आना है। वचन दिया था, शिव पुराण में बैठकर कहा था। सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आ। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो। गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहा निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है। क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है, कुछ श्वास और दे दो। और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तो 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वास निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूँ और थोड़े साल तेरे को दे देता हूँ, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, एक लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहां पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जाते का समय है, छोरा छोरी हो जाए, उसके बाद तो कथा ही कथा।
अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा, अब बेटा वो बच्चा छोटा सा है, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला। 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चल चलो पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा घुटना से। फिर हमने कहा ब्रेंदो तुम ऊपर सुन लेना। अब यहाँ सुनकर क्या करोगे भाई, सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की। बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं? नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर है, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले आसमान। सांप के जेवर पहनते हैं, कानों में बिच्छू पहनते हैं, मृगछाला को नीचे पहनते हैं, फिर भी अपने परिवार के साथ हमेशा स्माइल देते मिलते हैं, खुशियों में मिलते हैं, खुशियों। भगवान शंकर का पूरा परिवार, जब भी हमारे यहाँ कोई मंगल कार्य होता है तो उसमें हमारे भगवान शंकर के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। शादी के पहले गणेश जी नोते जाते हैं, तुम्हारे यहाँ नोते हैं? पूछते हैं? शादी के समय पर माता पूजन होती है, मतलब शंकर जी का पूरा परिवार हमारे घर के शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो जैसे भी हैं अपनी मस्ती में रहते हैं, मंगल आनंद में रहते हैं, मंगल। इसलिए शादी में सबसे पहले अगर कोई वो गाना गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दूल्हे को क्या कहते हैं शादी में? बन्ना। और दुल्हन को बनी। दूल्हे को बना, दुल्हन को बनी, और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। तो वो जब वो दोनों के लिए वो गाते हैं ना भजन, रात्रि को शादी में 8 जब फ्री हो जाती है जीजियां, तब आराम से ढोलक ले लेके बैठ जाती है और खूब प्रेम प्रेम से गाती हैं उसको, बहुत जोर जोर से। बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतना आएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा, बहुत सुंदर। तो ये सब गाने से पहले वो पहले भजन गाते भगवान गणेश जी का। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में आना पड़ेगा। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, तांबा का हंडा तातो धरो पानी। गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में नहाना पड़ेगा।
सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, गौरी के नंदा गजानंद स्वामी, तुम्हें आज मंदिर में खाना पड़ेगा। बाबा, सब करने से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे, सत्य बोल दे। तभी बात करो। एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सही मैं कैसी लग रही हूँ? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी के माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है, उस पर विश्वास करना पड़ता है, तो वो मिले। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी तो मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे। जब
तुम उसके दरवाजे की चाकरी करते हैं, सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा, कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी, आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम आओ रे जल्दी आओ, गांव का नाम बताओ। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम और ग्राम तुम पढ़ो बेमतरा है। तो हमने सुना था बेवरती, बेवरती जिला कांकेर की निवासी। गुरुजी, मेरे पति को विगत 15 वर्षों से शराब पीने की आदत थी और नशे में धुत इधर उधर घूमते रहते और कहां कहीं भी गिर पड़े। जान पहचान वाले व्यक्ति मेरे पति को घर छोड़ जाते। मेरे पति का काम पे जाते थे ना, उनकी कोई दिमागी स्थिति ठीक रहती थी, साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती थी। कहीं बैठी हो जीजी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंजू नेताम, पति का नाम मुकुंद सिंह बताया। तब से मैंने शिव पुराण कथा सुनना और देखना शुरू किया। हमने पहली कथा रायपुर गुड़ियारी में मेरे पति और बेटी के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की और दिल से प्रार्थना करी, बाबा से विनती की मेरे पति शराब पीना छोड़ दें। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि मेरे पति एक ही कथा के पंडाल में गए थे गुड़ियारी में और वहीं मिट्टी को उन्होंने गले पर लगाया और शराब को पीना छोड़ दिया। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसी को शिव की कृपा कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की कथा कहते हैं। इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करें। और भोले बाबा ने, मेरे शंभू ने, ओघड़दानी ने, सीहोर वाले ने, काशी वाले ने, सोमनाथ वाले ने, केदार वाले ने,
भोले बाबा ने डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। काशी वाले ने, सीहोर वाले ने, डमरू वाले ने, केदार वाले ने, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के गणपति जी आए, 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 गणपति जी आए सके नारद बुलाए, गणपति जी आए सके नारद बुलाए। अम्बे कमन भी मगन हो गया, अम्बे कमन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा पर्वत मगन हो गया।
सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संगे लखन को लाए, राम जी आए संगे लखन को लाए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सखियों का मन भी मगन